Hello dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. If you are new to the channel, please subscribe it for latest notifications. तो आज मैं इस सैम्पल पेपर पे नंबर 5 में आपको प्रैक्टिकल का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ. Earlier I have given 4 practical sample papers. This is based on the same pattern. The procedure how to attempt the practical paper during your board examination has already been explained in previous papers. You can go through it. आज मैं यहाँ पर केवल MySQL और Pandas और डेटा विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा. So without any delay, let us start with the marking scheme. मार्किंग स्कीम जैसा आपको पहले बताया जा चुका है. प्रोग्राम यूजिंग पैंडास एंड मैटप्लॉटलिब 8 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल सैंपल पेपर में पूछा जाएगा. प्रैक्टिकल पेपर में, नॉट सैंपल पेपर. एसक्यूएल क्वेरीज 7 मार्क्स. प्रैक्टिकल फाइल में 15 प्रोग्राम, 15 प्रोग्राम पैंडास से और 4 प्रोग्राम मैटप्लॉटलिब से और 15 एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिकल फाइल में. प्रोजेक्ट वर्क should be based on the concepts learned in class 11th and 12th और स्पेशली it is data analytics जिसमें आपको कोई रियल डेटा सेट पर एनालिसिस करके दिखानी है थ्रू डेटा फ्रेम, CSV फाइल एज वेल एज डेटा विजुअलाइजेशन. वाइवा आपका 5 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स. सो लेट अस सी द क्वेश्चन पेपर. कैसा आपका क्वेश्चन पेपर है? क्वेश्चन पेपर आप खाली देखना चाहते हैं तो इसमें एक पहला क्वेश्चन आपका पैंडास से है जिसमें आपका ये डेटा फ्रेम दिया हुआ है और बेस्ड ऑन दिस डेटा फ्रेम हियर आर द क्वेरीज गिवन. ये सारी क्वेरीज है. इसके बाद अगला क्वेश्चन एसक्यूएल है. एसक्यूएल में एक टेबल दी हुई है और टेबल के ऊपर कुछ क्वेरीज सेटअप की गई हैं. एंड देन प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स, प्रोजेक्ट फाइल 5 मार्क्स, वाइवा 5 मार्क्स और ये आपका 7 मार्क्स का एसक्यूएल है और 8 मार्क्स का यहाँ पर पैंडास डाटा फ्रेम एज वेल एज चार्टिंग, ग्राफिंग, मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड आपके चार्ट्स. 8 मार्क्स. ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे. आइए हम लोग चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ. हाउ टू सॉल्व दीज क्वेरीज, दैट इज द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ से तो ये पैंडास के ऊपर बेस्ड है और मैटप्लॉटलिब पर बेस्ड है. इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले मैं एसक्यूएल क्वेरीज वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, CID, सिटी ID, सिटी नेम, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल ऑफ डिफरेंट सिटीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन दिस टेबल. और इस टेबल का नाम आपको वेदर रखना है और सारे रिकॉर्ड्स फीड करने हैं. फीड करने के बाद इसमें जो ये CID है इसे प्राइमरी की बनाना है. नॉट ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द टेबल, आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल. इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है कि आप क्रिएट कर लो टेबल सिंपल, उसके बाद इस पर प्राइमरी की इम्प्लीमेंट करो. आपको एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है, साथ के साथ प्राइमरी की इम्प्लीमेंट करने के लिए दे सकता है. नाउ लेट अस सी हियर. आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? प्रोसीजर आपको पहले ही बता चुका हूँ. आप MySQL लोड करेंगे. MySQL आप यहाँ से लोड कर लेंगे और लोड करने के बाद आप इसमें अपना पासवर्ड डाल देंगे. पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर लेता हूँ. इसका व्यू मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया और हेयर यू कैन जस्ट सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे डेटाबेस. डेटाबेस का नाम जो भी आपके टीचर बताएंगे, एग्जामिनर बताएंगे, वो रखना है. हालांकि मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नाम रखा है बोर्ड एग्जाम 2021. तो आप कुछ भी रख सकते हैं. आप अपना नाम के साथ अपना रोल नंबर एसोसिएट कर सकते हैं और एनी डेटाबेस, यूनिक डेटाबेस नेम. तो हेयर यू विल राइट डेटाबेस नेम. मान लीजिए मैंने रखा बोर्ड एग्जाम 2021 सेमीकोलन. क्वेरी ओके हो गई, यानी डेटाबेस क्रिएट हो गया. वेरीफाई करना है, शो डेटाबेसेस करके वेरीफाई कर लीजिए.
इसमें आपका ये बोर्ड एग्जाम 2021 आ गया। इसे आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, यूज करने के बाद डेटाबेस का नाम बोर्ड एग्जाम 2021, ये डेटाबेस चेंज आ गया। अब यहां से आपका टेबल क्रिएशन चालू होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम सपोज वेदर, ऐसे करके आप टेबल क्रिएशन चालू करेंगे। इसके बाद का प्रोसीजर मैं पिछली वीडियोस में इसी प्रैक्टिकल सैंपल पेपर 1, 2, 3, 4 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं ये पार्ट ज़्यादा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। आई एम गोइंग टू सिंपली डिस्कस द एसक्यूएल कमांड्स कि वो क्वेरीज कैसे आप सॉल्व करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन मैनेज बाय वाचिंग द प्रीवियस वीडियोस। अभी मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ, एसक्यूएल या मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले देखें यहाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, डेटाबेस क्रिएट किया, उसे यूज कर लिया। अब सवाल आता है टेबल क्रिएट करने का। यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएट द टेबल वेदर एज गिवन बिलो, एंड इसमें डोंट डिफाइन प्राइमरी की व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल, ये दिया हुआ है। तो टेबल क्रिएट करते समय प्राइमरी की नहीं डिफाइन करना है, इसमें सारे रिकॉर्ड एंट्री करने हैं, और बाद में आपको प्राइमरी की इसमें इम्प्लीमेंट करना है, डिफाइन करना है एज ए ऑल्टर टेबल से बाद में हम उसे डिफाइन कर लेंगे। टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल वेदर CID char3, CID char3, इसमें C01 C02 सारा फिक्सेस ले char3 दे दिए। सिटी वेर char15, सिटी वेर char15। बोर्ड में कैर और वेर कैर में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। फिक्स लेंथ स्ट्रिंग एंड वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग क्या है, डिफरेंस क्या है। मैक्सिमम टेम्परेचर डबल 3,1, 3,1 मीन्स 2 डिजिट, 0.1 डिजिट, 2 + 1 3 विड्थ है, और ये आफ्टर डेसिमल प्लेस 1 डिजिट। तो इस तरह से 40.0 इस तरह का डाटा परमिट करेगा, मैक्सिमम 99.9 परमिट करेगा। सिमिलरली फॉर मिनिमम टेम्परेचर डबल 3,1, रेनफॉल इज ऑल्सो डबल 3,1 ब्रैकेट क्लोज, और ये क्रिएट टेबल का ब्रैकेट यहाँ पर लास्ट में क्लोज हो गया। टेबल क्रिएट हो जाएगा, क्वेरी ओके हो जाएगा। अब इसके बाद कहता है कि अब प्राइमरी कीज पर डिफाइन करो। अगर मुझे क्रिएशन के समय करना होता तो यहीं पर मैं ब्रैकेट क्लोज जहां है char3 के बाद यहीं स्पेस दे के लिखता प्राइमरी की, देन कॉमा, देन नेक्स्ट कॉलम्स। लेकिन ये टेबल बन गया सिंपल विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की आपको बाद में डिफाइन करना है। तो आप ऑल्टर टेबल जो कि DDL कमांड है उसके थ्रू यू कैन डिफाइन ऑल्टर टेबल वेदर एड प्राइमरी की ब्रैकेट में CID यहाँ पर प्राइमरी की मैंने डिफाइन कर दिया बाद में आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल। कैसे वेरीफाई करें कि ये प्राइमरी की CID पर इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। आप यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर लेंगे बाय राइटिंग द कमांड। क्या कमांड लिखेंगे, डिस्क्राइब लिखें या DESC लिखें चलेगा। उसके बाद टेबल का नाम WEATHER। जब आप ये लिखेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें की एक कॉलम है और की कॉलम के नीचे PRI लिखा होगा। किसके सामने, CID के सामने PRI लिखा होगा। और जब आप रिकॉर्ड एंट्री करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट वैल्यू डाल के देखेंगे तो वो एरर आ जाएगी, अलाउ नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई। रिकॉर्ड इंसर्शन की कमांड आपको पता है, इंसर्ट इनटू वेदर वैल्यूज C01 दिल्ली 40.0 30.2 24.1 ब्रैकेट क्लोज। हर वैल्यू के बीच में सेपरेटर रहेगा कॉमा, और कैर और वेर कैर टाइप वैल्यूज, डेट टाइप वैल्यूज सिंगल कोट में रहेंगी। प्योर न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी विदाउट कोट्स रहेंगी, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली यू विल फीड ऑल रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। 6 की 6 रो आप इस तरह से फीड कर देंगे। नाउ हाउ टू वेरीफाई वेदर द रिकॉर्ड हैव बीन इंसर्टेड और नॉट। आपके पास कमांड है, आपको पता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, सारा टेबुलर फॉर्म में आपका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यू विल बी एबल टू वेरीफाई वेदर द रिकॉर्ड दैट वी हैव एंटर्ड यूजिंग इंसर्ट कमांड हैव बीन इंसर्टेड और नॉट। ये आपको आता होगा। ऐड अ कॉलम जोन, क्वेरी है इसकी, ऐड ए कॉलम जोन। इसमें एक नया कॉलम जोन ऐड करना है। इसके अंदर एक यहाँ पर एक कॉलम और आना चाहिए जोन के नाम से।
ये सिटीज़ किस जोन में रखी गई हैं, और अपडेट करो, उसमें वैल्यूज़ डालो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नल वैल्यू जाएगी। तो हर रो में 6 रो हैं, 6 की 6 वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई। नॉर्थ जोन, दिल्ली जो है वो नॉर्थ जोन में, बेंगलुरु साउथ जोन में, चेन्नई साउथ में, मुंबई वेस्ट में, कोलकाता ईस्ट में, इलाहाबाद नॉर्थ में। ये ऐसे आपको ये अपडेट कमांड से सारी रूल्स अपडेट करनी पड़ेंगी। तो पहले मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ ऑल्टर टेबल से। ये डीडीएल कमांड है, ऑल्टर टेबल वेदर ऐड कॉलम जोन वेरकैर 5। इसके बाद आप इसमें वैल्यूज डालेंगे। पहले दिल्ली की वैल्यू आप डाल रहे हैं, अपडेट वेदर सेट जोन इक्वल टू नॉर्थ वेयर सी आई डी इक्वल टू 01। अपडेट वेदर सेट, अपडेट कमांड, वेदर टेबल का नाम हो गया, सेट कीवर्ड है। अपडेट कमांड आपने एसक्यूएल में पढ़ा होगा। सेट जोन इक्वल टू साउथ वेयर सी आई डी इक्वल टू C01। लाइक दैट ऑल 6 rows have been updated with these values। तो इसमें एक नया कॉलम आपका जुड़ जाएगा जोन का, और वो सारी वैल्यूज अपडेट भी हो गई। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं फिर से आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेदर करके देख सकते हैं। सो यू विल फाइंड दैट a new column zone with all these values have been updated। बी पार्ट की क्वेरी, डिस्प्ले एवरेज ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर ईच जोन। जहां पर ऐसा क्वेश्चन आता है और एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर ईच पार्टिकुलर कॉलम का नाम लिखा जा रहा है, दैट मीन्स वहां पर आपको ग्रुप बाय फंक्शन लगना चाहिए, ये आप सोच सकते हैं। और जिस पर ग्रुप बाय फंक्शन लगा रहे हैं जिस कॉलम पर, वो कॉलम को भी सेलेक्ट लिस्ट में होना चाहिए, साथ साथ एग्रीगेट फंक्शंस होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट जोन, जोन पर ग्रुप बाय लगाना है, फॉर ईच जोन लिख रहा है, कॉमा एवरेज ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर एवीजी मैक्स टेम्प, एवरेज ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एवीजी मिन टेम्प, कॉमा एवरेज ऑफ रेनफॉल एवीजी रेनफॉल फ्रॉम टेबल नेम फ्रॉम वेदर ग्रुप बाय जोन। तो इस तरह से हर जोन का आपको एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल, नॉर्थ जोन का, साउथ जोन का, ईस्ट का, वेस्ट का, 4 रो में आपका रिजल्ट, क्वेरी रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, और ये ग्रुप फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर रहेंगे बोर्ड में भी, और आपके पेपर में भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी, वाइवा में भी आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा ग्रुप फंक्शंस के बारे में, एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में, जिसमें आपको सम, एवीजी, मैक्स, मिन, काउंट, ये 5 फंक्शन अच्छी तरह से तैयार करने। ग्रुप बाय क्या है और हैविंग क्या है, इस पर भी आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। डिस्प्ले डिटेल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। तो डिटेल मींस ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम के लिए स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेदर वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई। तो आपका ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, सिटी, दिल्ली और मुंबई के लिए सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ और लगेगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के एंड लगा देते हैं क्योंकि यहाँ एंड दिया हुआ है, तो इसे आपको और लगाना है। एक ही कॉलम पर आपको कई क्वेरीज दी जा रही हैं, इक्वलिटी के लिए सिटी इक्वल टू दिल्ली, सेम कॉलम पर आप जो क्वेरीज लगाते हैं उसको और से जनरली अटैच किया जाता है, एंड से नहीं। ठीक है, मतलब सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई एक ही कॉलम है, दिल्ली या चेन्नई या मुंबई या कोलकाता या इलाहाबाद, ना कि एंड। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पर आप और ऑपरेटर यूज करेंगे। नाउ लास्ट क्वेरी इज डिस्प्ले सिटी एंड रेनफॉल हुज रेनफॉल इज इन द रेंज 30 एंड 40। रेंज टेस्टिंग के लिए बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल आप करते हैं वेयर कंडीशन में। तो आपको क्या डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट सिटी, रेनफॉल फ्रॉम वेदर वेयर रेनफॉल बिटवीन 30 एंड 40। इसी कमांड को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट सिटी, रेनफॉल फ्रॉम वेदर वेयर रेनफॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड रेनफॉल, इससे आप एंड रेनफॉल इज लेस देन इक्वल टू 40। ये दोनों कमांड सेम पर्पस के लिए होंगे। ये बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है रेंज टेस्टिंग के लिए, या आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साथ एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ आप टेस्ट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट विल प्रोड्यूस।
और ये आपको पहले ही बता दिया, प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स, प्रोजेक्ट 5 मार्क्स, वाइवा 5 मार्क्स। ये आपकी जो कमेंट्स हैं एसक्यूएल क्वेरीज, ये 1 नंबर की हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो गया, इसे ठीक कर देते हैं। 1 मार्क हेयर, 1 फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस। इसके बाद 1 नंबर इसके लिए है, ऑल्टर और अपडेट दोनों मिला करके 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और देयर आफ्टर रिकॉर्ड इंसर्शन 1 नंबर का है, ऑल्टर टेबल 1 नंबर का है, प्राइमरी की ऐड करना, और क्रिएशन ऑफ टेबल 1 नंबर का है। ये आपका डेटाबेस जो है, इस पर कोई मार्क्स आपको असाइन नहीं किया गया है। 7 मार्क्स इस तरह से एसक्यूएल में कंप्लीट होते हैं। नाउ वी कम टू पैंडास क्वेश्चन। डाटा फ्रेम का क्वेश्चन भी यही दिया गया है, उसमें वहां पर एक कॉलम CID, जहां पर की इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 कर दिया गया है MySQL में। यहाँ पर इंडेक्स आपका 0 से 5 तक है, कॉलम्स वही हैं, डेटा फ्रेम का नाम टेम्प रखा गया है। तो लेट अस सॉल्व द क्वेरीज गिवन इन दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक डेटा फ्रेम बनाइए टेम्प नाम का, और उसे पहले क्रिएट करना होगा एक डेटा फ्रेम। आपको डेटा फ्रेम बनाने के लिए आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए, सबसे इजीएस्ट मेथड है। और डिक्शनरी में की क्या हो जाएगी, सिटी, और वैल्यूज इसकी ये लिस्ट के फॉर्म में। अगली की हो जाएगी मैक्स टेम्प, सारी वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में। सिमिलरली दिस ऑल्सो। तो ऐड ए न्यू कॉलम नेम्ड ह्यूमिडिटी पर जाने से पहले डाटा फ्रेम पहले आप क्रिएट कर लीजिए। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपकी जो कमांड्स हैं, हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर मैंने किया हुआ है import pandas as pd, matplotlib डॉट pyplot as plt। डिक्शनरी बनाते हैं, आपकी CID डिफाइन किया आपने, और C01 02 03 एंड सो ऑन, ठीक है। डेटा फ्रेम आप बना रहे हैं, डेटा फ्रेम आप बना रहे हैं, तो यहाँ पर तो एज सच ओके, यहाँ पर CID मैं क्रिएट कर देता हूँ फटाफट। ये CID आपका जो एक कॉलम है, कंट्रोल C, और यहाँ पर एक कॉलम मैं बना देता हूँ CID, इंसर्ट लेफ्ट में, और हियर आई एम पेस्टिंग इट, ये डिलीट कर देता हूँ। फाइन, आई थिंक इट इज ओके। दिस इज द डेटा फ्रेम जिसमें आपका पहला कॉलम CID है, CTID है, ऑल राइट। और इसके बेसिस पर हमने यहाँ पर CID, सिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, इससे एक डिक्शनरी बना दी है आपकी, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कीज जो है वो कॉलम्स के नाम है, कॉलन। वैल्यूज जो है वो लिस्ट के फॉर्म में दी गई है। ये हर कॉलम पर ऐसे ही डिक्शनरी बनती है, आप पहले भी बना चुके हैं, पिछले प्रैक्टिकल्स में ये आपको बताया जा चुका है डिक्शनरी कैसे क्रिएट करनी है। डिक्शनरी से डेटा फ्रेम कैसे बनाना है, डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पर टेम्प है, तो टेम्प इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। pd यहाँ पर पैंडास के लिए, पैंडास का एलियस है, पैंडास लाइब्रेरी का, ब्रैकेट में dict1 पास कर दिया डिक्शनरी, प्रिंट टेम्प, डेटा फ्रेम आपका प्रिंट हो गया। किस तरह से, यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द डेटा फ्रेम प्रिंटेड, ओके। नाउ ऐड ए न्यू कॉलम नेम्ड ह्यूमिडिटी, एक नया कॉलम ह्यूमिडिटी ऐड करना है, और इस ह्यूमिडिटी की वैल्यूज ये है। तो मैं यहाँ पर, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कि डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स में नए कॉलम का नाम इक्वल टू इट्स वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये जो आप देख रहे हैं कमेंट, ये आपको लिखना है, और एक नया कॉलम इस तरह से, इसको एग्जीक्यूट होने के बाद अगर डेटा फ्रेम में प्रिंट करता हूं तो ये ह्यूमिडिटी नाम का कॉलम इस तरह से ऐड हो जाना चाहिए।
ह्यूमिडिटी नया कॉलम जो है और कितने तरीके से ऐड किया जा सकता है, 4 तरीके आपको और यहाँ पर दिए जा रहे हैं। दे विल फंक्शन सिमिलर, इससे भी आप ह्यूमिडिटी कॉलम ऐड कर सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर एंड इजीएस्ट वन दिस वन, इसलिए आप एक मेथड जो है ये वाला जरूर याद रखें। टेम्प डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन, नए कॉलम का नाम, ब्रैकेट क्लोज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड आप एट से यूज कर सकते हैं, टेम्प डॉट एट, इस कॉलम का मतलब क्या हो गया, ऑल रोज, कॉलम ह्यूमिडिटी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अनदर मेथड असाइन मेथड से, असाइन मेथड में आपको डाटा फ्रेम इज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट असाइन लिखना पड़ेगा अपडेट करने के लिए डेटा फ्रेम को, अदरवाइज ये टेम्पोररी होगा। सो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट, टेम्प यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम है, टेम्प डॉट असाइन ह्यूमिडिटी इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी को सिंगल कोट में यहाँ नहीं लिखना है इन असाइन मेथड, फाइन, दिस यू शुड रिमेंबर, दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर, अदरवाइज एरर आ जाएगी। अगला मेथड इंसर्ट मेथड से, टेम्प डॉट इंसर्ट, एलओसी एक आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, एलओसी इक्वल टू 5, 5 का मतलब हुआ 0 1 2 3 4 5, यहाँ पांचवी इंडेक्स आ रही है तो पांचवी इंडेक्स पर आपका ह्यूमिडिटी ऐड हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पर। कॉलम का नाम क्या है, ह्यूमिडिटी, कॉलम इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी, और वैल्यू जो है वो लिस्ट के फॉर्म में आप दे देंगे। तो ये 3 पोजिशनल पैरामीटर्स के साथ आप जो है एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये पोजीशन है इनकी, एलओसी पहला पैरामीटर, दूसरा कॉलम, तीसरा वैल्यू। अगर आप ये पैरामीटर्स के नाम नहीं भी लिखेंगे, एलओसी इज इक्वल टू, केवल यहाँ 5 लिख दो, कॉलम इज इक्वल टू मत लिखो, केवल यहाँ ह्यूमिडिटी लिख दो, वैल्यू इज इक्वल टू मत लिखो, केवल यहाँ लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिख दो, देन ऑल्सो दिस कॉलम इज गोइंग टू बी एडेड। अगर इनकी पोजीशन यहाँ बदलनी है आपको तो यू मस्ट राइट द पैरामीटर नेम ऑल्सो। जैसे एलओसी यहाँ नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ लिखना चाहते हैं वैल्यू की जगह एलओसी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ आपको एलओसी इक्वल टू लिखना मस्ट हो जाएगा। वैल्यू यहाँ सेकंड प्लेस पर लिखना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट, यू मस्ट राइट वैल्यू इक्वल टू देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कॉलम थर्ड प्लेस पे जाना है तो कॉलम इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी लिखना मस्ट हो जाएगा। बट इनकी जो पोजिशन है यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिख देते हैं देन ऑल्सो इट इज ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं एट एनी लोकेशन। अगर आपको यहाँ सिटी की जगह पर नया कॉलम लाना था ह्यूमिडिटी, या यहाँ मैक्स टेम्प की जगह पर लाना था, तो 0 1 2 लोकेशन यहाँ पर 2 आ जाएगी बस, बाकी सबसे, तो ह्यूमिडिटी आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, मैक्स मीन रेनफॉल एक एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाते। दिस इज हाउ, दीज आर द 5 मेथड्स हाउ वी कैन इंसर्ट न्यू कॉलम विद इन अ डेटा फ्रेम। बी पार्ट आप देखिए, डिस्प्ले सिटी, मैक्स टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। तो ये कंडीशनल क्वेरी है, जो आपको इनपुट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। पहले आपको देखना है कि कंडीशन क्या है, दिल्ली और मुंबई सिटीज का, तो दिस इज द कंडीशन फॉर दिल्ली इक्वल टू सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई। तो पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है इसलिए प्रिंट लिखना है, आइडियली का ट्रिपल ग्रेटर ना लिखें, प्रिंट लिखें यहाँ पर, टेम्प डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट, एलओसी के बाद लगता ही है, और जितनी भी कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो उसे आप पैरेंथेसिस में लिखें हर कंडीशन को, पैरेंथेसिस टेम्प डॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली, पैरेंथेसिस क्लोज, और ऑपरेटर है ये पाइप सिंबल, टेम्प डॉट सिटी इक्वल टू मुंबई, अगला पैरेंथेसिस में लिखा, और कॉमा, देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू बी डिस्प्लेड, इसके बाद एलओसी क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज फॉर प्रिंट फंक्शन। देन आपका ये फॉर सिटी दिल्ली और मुंबई, these 3 columns are going to be displayed. You can see city, max temperature, minimum temperature is being displayed. इसी कमांड को यहाँ पर दूसरे फॉर्म में थोड़ा सा चेंज किया, जहां पर आप टेम्प डॉट सिटी लिख रहे हैं वहां टेम्प ऑफ सिटी लिख दिया गया, टेम्प स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में सिटी, यहाँ भी टेम्प स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में सिटी इक्वल टू मुंबई लिख दिया गया। तो थोड़ा सा चेंज है, डॉट सिटी की जगह आप टेम्प ऑफ सिटी ऐसे लिख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। इसका भी सेम आउटपुट आप देख सकते हैं आ रहा है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्रिएट अ CSV फाइल फ्रॉम एबव डेटा फ्रेम नेम्ड weather.csv। एक CSV फाइल में ये सारा डाटा आपको डालना है जो भी ये डेटा फ्रेम का है। वेरी सिंपल इट इज। आपने मेथड पढ़ा होगा to_CSV से हम सारा डाटा डेटा फ्रेम से CSV फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई विल राइट द कमांड temp, डेटा फ्रेम का नाम temp है तो temp, df है तो df, यहाँ पर temp है temp.to_CSV, ब्रैकेट में CSV फाइल का नाम। अगर CSV फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी और क्रिएटेड है तो ओवरराइट हो जाएगी। ओके, कहां पर होगी? जहां पर आपका ये प्रोग्राम होगा उसी जगह पर, लोकेशन वही होगी जहां पर आपका ये पाइथन फाइल है। कॉमा इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। मैं ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 को नहीं ले जाना चाहता हूं CSV में, तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया गया। ओके, so your CSV file will be created and this feedback message will be displayed, data transferred to CSV file successfully, so that we can be acknowledged that CSV file is created, otherwise system will be silent। अगला मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल फंक्शन है to_CSV, आपने किया भी होगा, प्रोजेक्ट में यूज किया होगा, नहीं किया है तो आप पढ़ लीजिएगा। और ये नॉट ओनली to_CSV, read_CSV है कि आप CSV फाइल से डेटा फ्रेम में लाना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स। इनके बिना आप CSV फाइल से डेटा फ्रेम में डेटा ला करके उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। एनी क्वेश्चन कैन बी पुट अप बाय द एग्जामिनर ऑन दिस। चेंज द कॉलम नेम मैक्स टेम्प टू MXT एंड मिन टेम्प टू MNT। कह रहा है कि जो मैक्स टेम्प कॉलम है, वहां पर मैक्स टेम्परेचर एक कॉलम है और एक मिन टेम्परेचर कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स का नाम चेंज करना है, MXT करना है और MNT करना है। तो किसी भी कॉलम का नाम बदलना हो, कॉलम लेबल्स का या जो है रो इंडेक्स लेबल्स का नाम बदलना हो, तो हमारे पास फंक्शन है रीनेम। रीनेम में एक खासियत है कि आपको इसे रीअसाइन करना पड़ेगा डेटा फ्रेम में, अदरवाइज ये टेम्पोररी रीनेम होगा। ओके, दैट इज व्हाई डेटा फ्रेम का नाम इज इक्वल टू डेटा फ्रेम, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट रीनेम। पैरेंथेसिस में पैरामीटर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो कॉलम्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यानी डिक्शनरी के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, की में रहेगा ओल्ड कॉलम नेम कॉलन, वैल्यू में रहेगा न्यू कॉलम नेम, कॉमा अनदर ओल्ड कॉलम नेम कॉलन न्यू कॉलम नेम। ऐसे करते आप जितने कॉलम्स के नाम बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। सो मैक्स टेम्प हैज बीन नेम्ड टू MXT, कॉमा मिन टेम्प हैज बीन नेम्ड टू MNT। अगर आप इसे प्रिंट करा के देखें तो देखें यहाँ पर ये जो आपका मैक्स टेम्प का नाम था कॉलम का, ऊपर देखिए जाके मैक्स टेम्प मिन टेम्प, अभी ये MXT और MNT हो गया। ओके, इसी तरह से अगर आपको इंडेक्स के लेबल्स बदलने हो ये, तो यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना होगा 0 कॉलन ZERO 1 कॉलन ONE, ऐसा आप चेंज कर सकते हैं। फाइन। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, नाउ प्लॉट ए मल्टी बार चार्ट डिपिक्टिंग द सिटी नेम ऑन एक्स एक्सिस पर सिटी का नाम एंड देयर करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस विद एप्रोप्रिएट ग्राफ टाइटल, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल, ग्रिड लाइन, लेजेंड्स एंड कलर एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर सिटी रखना है और वाई एक्सिस पर उसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए 2 बार होने चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। इंपोर्ट आपने कर लिया numpy pandas matplotlib.pyplot एज यूजुअल। सिटी नाम का एक वेरिएबल आपने यहां पर लिया है और डेटा फ्रेम से सिटी नाम का कॉलम आपने रिट्रीव कर लिया इस वेरिएबल में इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। y1 जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, अब नया कॉलम का नाम MXT हो चुका है, तो टेम्प ऑफ MXT y1 में आ गया, टेम्प ऑफ MNT y2 में आ गया। आपके पास 3 सीरीज हो गई, नंबर 1 सिटी एक्स एक्सिस के लिए, y1 और y2 y एक्सिस के लिए। नाउ PLT डॉट बार अगर मैं करता हूं सिटी एक्स एक्सिस के लिए, कॉमा y1 y एक्सिस के लिए कलर रेड,
लेबल मैक्स टेम्प, विड्थ 0.25, बार की विड्थ डिफाइन की गई है क्योंकि 2 बार स्टैंड करने सेम पॉइंट पर, इसलिए बार की विड्थ को कम कर दिया गया। मैक्सिमम टेम्परेचर ये क्या है, लेबल जो दिया जाता पैरामीटर ये लेजेंड में शो करता है, कलर रेड है, सिटी और y1 के बीच में, सिटी और मैक्स टेम्प के बीच में। अब सवाल आता है कि मिन टेम्प को हम कैसे डिनोट करें, तो PLT डॉट बार x प्लस 0.5, x क्या चीज है यहाँ पर, x में हमने डिफाइन किया है क्या, np डॉट ए रेंज लेन ऑफ सिटी, सिटी की वैल्यूज कितनी है, 6 सिटीज है, उसकी लेंथ आप लोगे, इसकी लेंथ नापोगे तो आपको 6 देगा। np डॉट ए रेंज 6, ये बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह है नॉर्मल, तो 0 से लेके 6 तक वैल्यूज क्रिएट करेगा, 0 1 2 3 4 5, 6 वैल्यूज। 0 पॉइंट पहला है जिस पर पहली सिटी, फर्स्ट पॉइंट दूसरा जिस पर दूसरी सिटी, ऐसे 0 1 2 3 4 5, 6 सिटीज के नाम इन पॉइंट्स पर होंगे और वो एक लिस्ट तैयार है, ये आपकी एक एरे तैयार है, 1 डायमेंशनल कह सकते हैं x में, जिसमें वैल्यूज क्या है 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहां लिखता हूं PLT डॉट बार x प्लस 0.25, इसका मतलब जो पहला पॉइंट है सिटी जहां आपने ये मेंशन किया है पहले पॉइंट पर, उससे थोड़ा सा राइट मूव करके 0.25 स्पेस मूव करके 0.0 से 0.25 पर, यानी 0.0 पर तो पहली सिटी का y1 आ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया, और 0.25 पर बिल्कुल उसी से मिला हुआ आपका मिनिमम टेम्परेचर का बार स्टैंड करेगा y2। ऐसे ही हर सिटी वाले पॉइंट पर 2-2 बार खड़े हो जाएंगे, पहला बार उस पॉइंट पर होगा जैसे पॉइंट 1 पर, और दूसरा बार उससे राइट साइड में 0.25 स्पेस हट करके एडजेसेंट में ही आएगा सेकेंड बार मिनिमम टेम्परेचर के लिए, विड्थ उसकी भी 0.25 है। PLT डॉट एक्स लेवल, एक्स एक्सिस का लेवल सिटी, ये एरो सी बन जाएगी, फॉन्ट साइज 12, कलर ब्लू। वाई लेवल मैक्स वर्सेस मिनिमम टेम्परेचर, फॉन्ट साइज 12, कलर ब्लू। लेजेंड शो करेगा मैक्स टेम्परेचर, ये वाला लेजेंड में आएगा, किस कलर का कौन सा बार है। PLT डॉट टाइटल आपका ये आएगा, टेम्परेचर एनालिसिस, फॉन्ट साइज 14, कलर रेड। ग्रिड शो करेगा और ग्राफ शो कर देगा। देखें जरा ग्राफ कैसे शो हो रहा है, बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने वहां पर ड्रॉ किया है, ये आपका लेजेंड हो गए, रेड और ब्लू कलर में, रेड में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, ब्लू में मिनिमम टेम्परेचर। एक्स एक्सिस टाइटल सिटी, वाई एक्सिस टाइटल मैक्सिमम वर्सेस मिनिमम टेम्परेचर, एंड दिस इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ, टेम्परेचर एनालिसिस। ये आपका पूरा फिगर शो कर रहा है। दीज आर द एक्स एक्सिस वैल्यूज, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। अब देखिए यहाँ पर ये 0th पॉइंट पर दिल्ली है और उससे 0.25 आगे खिसक करके ये ब्लू वाला बार बन रहा है। ओके, बेंगलुरु जो है ये इस पॉइंट पर है 1 पॉइंट पर, और इससे 0.25 आगे मूव करके ये ब्लू वाला बार डिस्प्ले हो रहा है। दैट वाज द कोडिंग हियर मेंशनिंग, ये वाली जो कोडिंग। ओके, एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। इस ग्राफ को हम लोग जो है और इजीएस्ट मेथड से कर सकते हैं थ्रू डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में आप बहुत अच्छी तरह से इसे कर सकते हैं। ध्यान से देखें कैसे, सारी चीजें वही हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पैंडाज एसपीडी। नमपाई आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करें, क्योंकि यहाँ पर नमपाई का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। यहाँ देखिए डेटा फ्रेम का नाम डॉट प्लॉट एक मेथड है जिसमें काइंड पैरामीटर, काइंड आर्ग्यूमेंट के थ्रू इक्वल टू यहाँ पर लाइन, बार, हिस्ट, इस तरह से बॉक्स, तो ये सब देने से उस तरह के चार्ट ड्रॉ करता है। तो काइंड इक्वल टू आपने बार लिखा, एक्स एक्सिस पर क्या देना है आपको, सीधा कॉलम का नाम देना है, एक्स इज इक्वल टू सिटी, सिटी इज ए कॉलम गिवन इन द डेटा फ्रेम। वाई एक्सिस पर क्या मेंशन करना है, वाई इज इक्वल टू, ये लिस्ट के फॉर्म में मल्टीपल ग्राफ है, मल्टीपल बार है, इसलिए MXT और MNT 2 कॉलम्स हैं जो वाई एक्सिस पर जाने चाहिए। अगर एक ही होता तो y इज इक्वल टू सीधा मैं लिखता सिंगल कोट में MXT। ओके, और लेजेंड में क्या शो करना है वो लेबल में शो कर दीजिए, लेबल इज इक्वल टू
इसको भी लिस्ट के फॉर्म में लिखो, मैक्स टेम्प मिन टेम्प, क्योंकि 2 बार आप बना रहे हैं वाई एक्सिस पर, 2 बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 बार्स। एंड देन कलर इज इक्वल टू मेजेंटा एंड ब्लू। फर्स्ट बार का कलर जो है मैक्स टेम्परेचर का मेजेंटा है और सेकेंड का ब्लू है। रोटेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब जो है कि ये जो टाइटल है ये 30 डिग्री पर आ रहा है, 30 डिग्री, अदरवाइज ये 90 पर होता है, ऐसे होता, वर्टिकल तो ये दिखाई ना पड़ता। So these are few arguments that is to be provided in the plot function of the data frame, and very easily your graph will be plotted without any problem. तो मुझे लगता है कि ये बहुत easy method है drawing the plots using plot method of data frame. The rest of the things are same. plt dot x label, वो पाई प्लॉट के सारे ये मेथड्स हैं, x label, y label, legend, title, grid, show. The rest of the things are similar as previous one. यहाँ देखिए ये सारी चीजें यहाँ से लेकर के बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, चेंज है तो केवल ये एक लाइन ही पूरा आपके ग्राफ को प्लॉट कर दे रहा है। ओके, ये सभी आपको सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन, चाहे वो एसक्यूएल हो और चाहे वो डेटा फ्रेम हो, चाहे मैटप्लॉटलिब हो, डाटा विजुअलाइजेशन हो, everything, this complete sheet is going to be uploaded through that link. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको ये पेपर सॉल्व कराया, कई ऑल्टरनेट भी बताए आपको, और इसी तरह के 4 पेपर और पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये 5वां है। अगर ये आप 5 पेपर करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने बोर्ड का जो प्रैक्टिकल पेपर है वो आसानी से कर सकते हैं। इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल का पेपर होना चाहिए, आपके टीचर्स इसी पैटर्न पर बनाएंगे। ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं इनको हम मेन्यू के थ्रू भी ड्राइव कर सकते हैं। ये पिछली वीडियोस में आपको मेन्यू बनाना बताया गया, कैसे आप मेन्यू के थ्रू इन सभी ऑप्शन को इंटीग्रेट और इंटेंगल करके रन करा सकते हैं। आइए, ये सारी जो कोडिंग है मैंने एक पाइथन फाइल में डाल दी है। सिंपली दिस कंप्लीट कोड इज देयर इन द पाइथन फाइल। तो इसे मैं एक साथ रन करा देता हूं। लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट। ये देखिए आपका ये प्लॉट आ गया। ओके, प्लॉट आने के बाद आप देखिए ये पहले आपका पूरा डेटा फ्रेम है, ये वाला डेटा फ्रेम है जिसमें आपने ह्यूमिडिटी कॉलम नया ऐड किया था। ये मुंबई और दिल्ली का सिटी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर 2 कमांड्स के थ्रू किया था, दोनों कमांड सिमिलर रिजल्ट दे रही हैं। इसके बाद डेटा ट्रांसफर टू सीएसवी फाइल सक्सेसफुली, ये मैसेज आया था जब सीएसवी फाइल में आपने डेटा लिखा। देयर आफ्टर दिस इज द लास्ट क्वेरी जिसमें आपने 2 कॉलम्स के नाम चेंज किए थे, मैक्स टेम्प और मिन टेम्प को एमएक्सटी और एमएनटी कर दिया था। सो दिस ऑल दिस आउटपुट इज कमिंग टुगेदर। और आपका टीचर, अगर आपके टीचर कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर की इन रिजल्ट्स को भी क्रॉप करके और पेस्ट करो वर्ड फाइल में और उस वर्ड फाइल को प्रिंट करो, तो दैट हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियोस। आप कैसे करेंगे, इनको क्रॉप कर करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसकी कोडिंग के साथ प्रिंटिंग कर देंगे और उसे अपने आंसर शीट के साथ अटैच कर देंगे। अब आइए देख लेते हैं कि डेटा ट्रांसफर टू सीएसवी फाइल सक्सेसफुली, ये फीडबैक आ रहा है वेदर माय सीएसवी फाइल हैज बीन क्रिएटेड और नॉट। लेट अस वेरीफाई इट। ठीक है, तो इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूं और इसकी लोकेशन कहां पर है मैं आपको दिखाता हूं ई में, और जहां पर मेरा प्रोग्राम है प्रैक्टिकल वाला वहां पर वेदर नाम की, ये देखिए वेदर नाम की ये CSV फाइल बन चुकी है। इसे अगर मैं यहाँ एक्सेल में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं इसे कि ये CID, सिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, दिस डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड ओवर हियर। चाहे आप इसे CSV को यहाँ खोलें या CSV को आप नोटपैड में भी खोल करके देख सकते हैं। ये द सेम डेटा सेट इज देयर, तो दैट मीन्स आवर CSV फाइल इज क्रिएटेड ओवर हियर। आपको ये कोडिंग जो है, इस कोड को भी मैं लिंक दे दूंगा और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे कोड को भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। आप इस पूरे सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकेंगे।
आप इस क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकेंगे। ये तीनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई क्योंकि आपको सारा चीज़ मुझे बताना था, एक्सप्लेन करना था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियोस, कमिंग वीडियोस, and share these videos with your friends also so that they can also score better marks in board practicals। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।